हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। 1926 के अंदर उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। ठीक है, पाउली जो प्रिंसिपल था वो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वोल्फ गैंग पाउली, जिसने अपना प्रिंसिपल 1926 के अंदर दिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल ने क्या कहा? देखो, जो पाउली प्रिंसिपल था, पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, उस ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल कर दिए हैं, मान लो इस पैटर्न में, तो समझो कि एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसके अंदर जो 4 क्वांटम नंबर हमारे हैं, वो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। अगर मैं करूं बात NL, ML, MS, तो इसमें स्पिन भी आपको सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस एरो इंडिकेट द स्पिन एंड दिस अनदर इलेक्ट्रॉन स्पिन विच इज सेम, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पे सेम है। तो मतलब पाउली ने साफ साफ कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, इन द ऑर्बिटल। ठीक, अब जो इसने सेकंड जो कंडीशन रखी वो रखी 2 इलेक्ट्रॉन्स in the orbital of the subcell must या फिर 2 electrons may be present in the orbital of the subcell must have। देखो, मैंने must पे जोर दिया है। must have मतलब must का मतलब necessary condition, must have अपोजिट स्पिन। ठीक है, अपोजिट स्पिन मतलब अगर आपने सपोज कर लो आप 1s में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में भर दिया, मतलब क्लॉकवाइज में भर दिया, तो अनदर इलेक्ट्रॉन मस्ट है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, वोल्फगैंग पाउली इनका नाम था। 1926 के अंदर इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। तो दिस इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जिसमें NL, ML एंड MS 4 क्वांटम नंबर आपके आते हैं, वो सेम नहीं हो सकते। एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द सब सेल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, मतलब उसके अंदर जो आप स्पिन लोगे वो अपोजिट डायरेक्शन की होनी चाहिए। अगर आप एक क्लॉकवाइज ले रहे हो तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल होने के लिए आएगा, मस्ट है कि उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ठीक है, अब देखते हैं हंस रूल। देखो जी, हंस रूल क्या कहता है, does not take place until each orbital has got one electron belonging to that subcell। इसका क्या मतलब है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबसेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital has got one electron belonging to the subcell। इसका मतलब है कि हमने, अगर p सबसेल की बात करता हूँ मैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं, px, py एंड pz। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे p5 मतलब p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, तो मैं इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन डालता हूँ। ठीक है, अगर मैंने दूसरा डाल दिया, चलो मैं कहता हूँ इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो आप। ठीक है, 5 के अंदर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर विदाउट फॉलो हंस रूल आपने इसको फिल किया तो आप फिल करेंगे ये, एंड दिस इज रॉन्ग बिकॉज हंस रूल क्लियरली एक्सप्लेन कि सबसे पहले अगर आप किसी ऑर्बिटल को फिल कर रहे हो जो बिलोंग करती है किससे, PDF, तो उसके अंदर P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P सबसेल के अंदर PY, PX एंड PZ। ठीक है, हंस ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आप पहले एक इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल में देंगे जिस सबसेल से वो बिलोंग करती है। ये P सबसेल जो है ये बिलोंग करती है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें आप मस्ट कंडीशन है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिल करने हैं तो इसके अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं PX, PY एंड PZ, उसमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में देंगे। देन बचा आपका एक इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल has got, then later on you filled 1 electron with opposite spin in px, because opposite spin, why, Pauli, because we have also follow Pauli exclusion principle। और पॉली ने साफ साफ कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल के अंदर सेम नहीं हो सकते। क्लियर?
ठीक है। तो इसके अंदर आप अपोजिट स्पिन डालते हो, तो दिस इज हंट्स रूल। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आप मुझे करके दिखाइए। इसमें P5 P6, P के अंदर 3 होते हैं, PX PY। ठीक है जी, क्लियर। अब 5 डालने हैं आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे आप सबसे पहले 3 ऑर्बिटल में, बच गए 3। देन PX में आएगा विद अपोजिट स्पिन, PY में आएगा विद अपोजिट स्पिन, एंड PZ में आएगा विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, सेम, सॉरी 5 डालने थे तो ये PZ में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब P6 एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे सब में, फिर देन PX में पेयर होगी, PY में होगी और फिर PZ में होगी। ठीक है, तो ये थे आपके पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पाउली एक वोल्फगैंग पाउली नाम के साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन के साइंटिस्ट थे। 1926 के अंदर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, वो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो इसमें करिएगा आप विद कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। ठीक है जी, तो लिथियम में चलते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो है 3। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 1s 1s2 एंड 2s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। पहली जो सेल है वो 1s है एंड सेकेंड इज 2s। तो एक s के अंदर ओनली सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो ये है आपकी 1s एंड दिस इज 2s। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके कोई ऑप्शन नहीं होता, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन आएंगे जिसके चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट हैं। दिस फॉलो पाउली एंड हंट्स रूल बोथ। ठीक है, सेम 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन रखें। दिस इज द लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। तो 4 1s2 एंड 2s2। ठीक है, इसके अंदर भी सेम कितने आएंगे, दिस इज 1s एंड दिस इज 1s एंड दिस इज 2s। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। अब मैं करता हूं बोरोन। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है दिस विच इज 5। ठीक है, बोरोन के अंदर 1s2 2s2 2p1। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है किसकी, p ऑर्बिटल की, p शेल की। ठीक है, अब 1s 2s एंड दिस इज ठीक है जी, तो ये है हमारा क्या
1s के अंदर 2 डालने हैं आपको, तो पहले इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने फिल कर दिए। सेकंड में 2s में सेम करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। p के अंदर 3 आपके पास ऑप्शन है, px, py एंड pz। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर p सब शेल के अंदर 3 आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, px, py एंड pz। इन ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालना है आपको, आप डाल सकते हो इसको px में, ठीक है, py में भी डाल सकते हो। लेकिन जो पहले कहा कि आप पाउली और हुंस ने कहा कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे, देन अगर आपके पास पेयरिंग है तो उसमें आप फिर फर्दर फॉलो करोगे उसको। तो सेम तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, इसको फिल कीजिएगा, क्या आएगी बताइए। वन एस टू, 2s2, 2p2, ठीक है जी। दिस इज 1s and 2 electrons, and this is 2s, 2 electrons, and this is 2p, clear, and 2 electrons. This is the representation of कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6। अब सेकंड है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो डालिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स, 1s सेम तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डालिएगा। तो इसके पास तो इतने ही थे नाइट्रोजन, ठीक है, 4 इसमें 3 इसमें, तो टोटल इसका एटॉमिक नंबर जो था वो 7 था। एंड एटॉमिक नंबर के इक्वल ही न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p, कितना आता है p में, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, उसमें एक में 2 आ सकते हैं, तो 6 आ सकते हैं, 4 यहाँ तक हो चुके हैं, तो कितना आएगा 2p4, 1s, 2s, एंड दिस इज 2p। एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में जाएगा फर्स्ट, एंड देन आफ्टर ई, जब तक एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन नहीं अचीव कर लेती तब तक उसमें आप 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पेयरिंग के लिए नहीं जा सकता। ये नहीं कर सकते कि आप इसको p में 4 डाल रहे हो तो इसमें आपने ये डाल दिया, दिस इज रॉन्ग एंड वॉयलेशन ऑफ पाउली एंड हर्ट्ज रूल। ओके, हर्ट्ज रूल का वॉयलेशन है। हर्ट्ज रूल ने साफ साफ कहा कि आप पेयरिंग तब कर सकते हो जब एक ऑर्बिटल, हर ईच ऑर्बिटल तब तक एक इलेक्ट्रॉन अटेन ना कर ले, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 4th इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, ठीक है। दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
ऑफ, फर्स्ट है आपका Na पॉजिटिव, सेकंड है आपका O2 नेगेटिव एंड सी है आपका F नेगेटिव। एक ये क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, विच इज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg+2, Ca+2, S2 नेगेटिव एंड आर्गन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एलिमेंट बताना है जिसका Z 17 है एंड A की वैल्यू आपकी 35 है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। A पार्ट एंड B पार्ट में आपका है Z = 4 एंड A = 9। दिस इज द क्वेश्चन। तो कीजिएगा ये, देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है जी, Na पॉजिटिव के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जो Na का एटॉमिक नंबर है विच इज़ 11। ठीक है जी, इसमें से पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे विच इज़ 10। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं इसमें, तो जो सोडियम है उसमें 11 प्रोटॉन है, ठीक है, और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। और जो इसके साइड में जो सेल्स हैं, ठीक है, इसके साइड में जो सेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो है 2, 8 एंड लास्ट वाले में क्या था 1। लेकिन Na पॉजिटिव की वजह से जो थर्ड थी N = जो 3 थी वो इसके पास क्या है, वैकेंट। तो जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बची विच इज़ 2, 8 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 इज ऑफ नियॉन गैस and which is noble gas electronic configuration। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, जो 8 है इसके अंदर 2 नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 10। एंड दिस इज आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नोबल गैस। एंड जब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 10 एंड 1s2, 2s2, 2p6। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड सेम F नेगेटिव, F का जो एटॉमिक नंबर है मतलब जो Z है विच इज़ 9 एंड -1 मतलब +1, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए वो हो गए कितने 10। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 10 फिल करोगे तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F नेगेटिव। अब इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 11, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। इसके पास पोटेशियम का कितना होता है जी 19, एक जाएगा कितना बचेगा 18। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 जाएगा कितना बचेगा 10।
कैल्शियम का 20 होता है, 2 जाएगा कितना बचेगा 18। सल्फर का 16 होता है, -2 है, +2 करोगे तो कितना आएगा 18। एंड आर्गन का होता है आपका 18 है। तो इसमें से देखो दिस ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दिस एंड पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड आर्गन आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड इन 18 इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, दिस फोर हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताइएगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 हो, Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड A रिप्रेजेंट एटॉमिक मास। जिसका 17 एटॉमिक नंबर हो, 15 मास हो, विच इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस एक हैलोजन है ये। अब Z4 किसका होता है जी, बताइए। ये होता है किसका, बेरिलियम का। ठीक है, एंड एटॉमिक मास कितना है 9। ठीक, तो ये था आपकी कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट। थैंक फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, टेक केयर।